भारत और दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की दुनिया में एक प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता है और प्रशंसकों को याद रखने के लिए कुछ महान मैच भी हुए हैं। उन मैचों में कभी कभी भारत जीतता है, ऑब्वियसली कभी कभी दक्षिण अफ्रीका। एवर इनसाइड में आपका स्वागत है। गहन वृत्त चित्र अनुभव प्राप्त करें। इन दोनों देशों ने अपने खेले वर्षों में दुनिया को महान खिलाड़ी दिए हैं। इससे विश्व क्रिकेट को भी फायदा हुआ है। आओ वनडे मैचों पर नज़र डालते हैं। ये मैच सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए केवल एक कारण से खास है और वह है सचिन तेंदुलकर और इस मैच में उनके द्वारा की गई असाधारण उपलब्धि। वह वनडे क्रिकेट में 50 ओवर के मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। ये अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने इस समय डेल स्टेन और अन्य दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाजों के आक्रमण को तहस नहस कर दिया था। खैर, डेल स्टेन द्वारा बनाई गई कथित कहानी पर गौर करें, जिसमें उन्होंने ग्वालियर वनडे में उनके खिलाफ 200 रन बनाने से ठीक पहले तेंदुलकर को 190 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करने का दावा किया था, जो वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक था। ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने वाले वनडे के बारे में याद करते हुए डेल स्टेन ने चुटकी लिखी, अंपायर इयान गोल्ड ने तेंदुलकर को आउट नहीं दिया क्योंकि गोल्ड को घरेलू दर्शकों से डर था। जेम्स एंडरसन के साथ स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए स्टेन ने कहा कि उन्हें पहला 200 रन बनाने से कुछ मिनट पहले तेंदुलकर का विकेट मिल गया था, लेकिन गोल्ड ने उन्हें ये कहते हुए विकेट नहीं दिया कि वह होटल वापस जाना चाहते थे। शायद उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भारतीय घरेलू दर्शक अपने क्रिकेट के भगवान सचिन के पूर्ण पक्ष और समर्थन में थे। जब सचिन 190 के रन पर थे तो उनके खिलाफ दिया गया कोई भी विवादास्पद निर्णय उन्हें गुस्सा दिलाएगा और शायद गोल्ड या किसी और पर वे हमला भी कर सकते हैं। 2010 में वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के पहले दोहरे शतक ने भारत को 3 विकेट से 401 रन बनाने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका 153 रनों से हार गया। एक और मैच के दौरान तेंदुलकर को गेंदबाजी करने की चुनौती के बारे में बोलते हुए स्टेन ने कहा, आप खराब गेंदबाजी करते हैं। एक मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर 92 रन पर थे जब लेग ग्लांस मिस होने के कारण लेग बिफोर विकेट की अपील हुई। हालांकि बाद में हाकाई ने पुष्टि की कि गेंद लेग के नीचे जा रही थी। इसके आधार पर हम ये दावा कर सकते हैं कि पॉडकास्ट पर स्टेन द्वारा दिए गए दावे असत्य और निराधार हैं। लोग आज कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन तेंदुलकर के खेलने के दिनों में अंपायर उनके खिलाफ गलत फैसले देने में उदार थी। खासकर जब भी सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जोरदार अपील होती थी तो स्टीव बकनर हमेशा अपनी उंगली उठा दिया करते थे। ये सचिन तेंदुलकर थे जो शिकार बने और बदले में भारत को अंपायरिंग फैसलों के कारण हार मिली। खराब फैसला देने के बाद सभी अंपायर सही और सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट गए। उन्होंने अपनी पारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और भारतीय पारी के आखिरी क्षणों में उन्होंने अब तक अप्राप्य उपलब्धि हासिल की और फिर से इतिहास रच दिया। Thank you for watching. Please like, subscribe, comment and share. Thank you so much.